टीम इंडिया की 3-0 से करारी हार, लेकिन एक खिलाड़ी ने जरूर भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं अच्छा किया है और दिल भी जीता उस खिलाड़ी ने। भले ही भारत जीत ना पाया मुंबई टेस्ट, लेकिन ऋषभ पंत जो पिच पर खड़ा था और क्या खूब लड़ा था भाई। 64 उन्होंने बना दिए सेकंड इनिंग में, बड़ी मुश्किल विकेट के ऊपर, जहां पर गेंद कभी दाएं कभी बाएं, इस तरीके से टर्न आपको देखने को मिला होगा, जहां पर एक के बाद एक बल्लेबाज फेल होते चले गए, लेकिन ऋषभ पंत अकेले खड़े रहे। लेकिन ऋषभ पंत ने हार के बाद इनफैक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लाइनें लिखी। ऋषभ पंत ने कहा कि लाइफ इज ए सीरीज ऑफ सीजन व्हेन यू आर डाउन, रिमेंबर दैट ग्रोथ हैपेंस इन साइकिल, एम्बैरेस द लॉस नोइंग दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द हाइज। यानी कि लाइफ सिखाती है इंसान को कि जब आप डाउन होते हैं और उसके बाद आपकी ग्रोथ ज़रूर होती है, और कहीं ना कहीं ये होता है, साइकिल है। और द लॉज नोइंग दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द हाई, कहीं ना कहीं जब आप हारते हैं तो फिर आपके लिए कुछ सीखने को भी अच्छा मिलता है, और जब बुरा दौर है तो कहीं ना कहीं अच्छा दौर भी आएगा। और कहीं को हमने से देखा भी है लाइफ में कि जब आप हारते हैं तब आप ज़्यादा सीखते हैं, और आज लो है तो कल हाई डेज भी आने हैं कहीं ना कहीं। और ऋषभ पंत में तो वो कैलिबर भी है, जिस तरीके की बैटिंग वो करते हैं। और उन्होंने भारतीय टीम के लिए भाई फर्स्ट इनिंग में 60 बना दिए, सेकंड इनिंग में 64 बना दिए, और इंडिया का नंबर 1 गेम चेंजर भी है ऋषभ पंत अगर देखें। और जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आएगी तो ऋषभ पंत ही वो खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक मसीहा साबित हो सकते हैं। बिकॉज आपको याद होगा 2021 में जब टीम इंडिया जीते था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो उसमें एक वाइटल रोल प्ले किया था ऋषभ पंत ने, और ऐसा ही कुछ रोल इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं। बिकॉज ऋषभ पंत अगर यहाँ भी देखें तो थोड़ा टफ ट्रिकी विकेट था, लेकिन उस पर भी ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और 64 उन्होंने बनाए। और उन 64 में कहीं ना कहीं वो झलक दिखा गए थे इंडिया को जीत की। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जब वो आउट हुए थे, 41 चाहिए थे टीम इंडिया को नीड, सिर्फ 41, और कहीं ना कहीं अश्विन को भी आना था, वॉशिंगटन सुंदर भी खड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं वहां से भारत मैच बना सकता था। लेकिन 41 के बाद इंडिया तब भी 25 से हार गया, सिर्फ 16 रन ही जोड़ पाए बाकी के बल्लेबाज। और न्यूजीलैंड के देखेंगे तो लास्ट विकेट में 21 जोड़ दिए थे, लेकिन भारत के बल्लेबाज सिर्फ 16 रन बनाकर कहीं ना कहीं जो पुथल्ले बल्लेबाज है वो आउट हो गए। हालांकि भारत की देखिए टॉप ऑर्डर ने तो निराश किया, कुछ फैसले थे उन्होंने भी निराश किया, और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के लिए अब बड़ा मुश्किल होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो किस तरीके का आगाज करते। बिकॉज कहीं ना कहीं टीस जरूर रहती है कि आप इतना अच्छा करने के बाद भी दोनों इनिंग में तब भी इंडिया हार गए। शायद तो जो सबसे ज़्यादा गम होगा वो ऋषभ पंत को ही होगा, बिकॉज ये मैच भारत को जीतना चाहिए था लेकिन नहीं जीत पाए। और उसमें सबसे ज़्यादा कोई डिसअपॉइंट हुआ ऋषभ पंत होगा, बिकॉज वो फिनिश नहीं करके आए। बस उनको ये मलम रहा हुआ कि यार मुझे ना फिनिश करके आना था ये मैच, लेकिन नहीं हो पाया। एक करारी हार है, और कहीं ना कहीं भाई ऋषभ पंत भी आगे सीखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ऋषभ पंत ने जब जब मौके मिले तब उन्होंने मौके बनाए, और भारत को इतने सारे टेस्ट जिताए हैं। घर पर भी अगर आप देखेंगे कई जो फंसे मैच थे वो ऋषभ पंत ने निकाले। अब जो हम कहते हैं ना गाबा का घमंड, उसमें भी ऋषभ पंत का वाइटल रोल था, जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की थी। सो एक बार फिर से पंत से है बड़ी आस की वहाँ पर जाकर एक बार फिर से रिकॉर्ड्स बनाएं और टीम इंडिया को जीत दिलाएं, क्योंकि वो जो सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होगी बिकॉज अगर आपने WTC फाइनल में जाना है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ना सिर्फ जीतनी है बल्कि एक तरफा अंदाज में जीतनी पड़ेगी। भारतीय टीम का जो समीकरण, जो इक्वेशन है वो ये है कि आप 4 मैच जीतिए 5 में से, तब जाकर इंडिया WTC फाइनल खेल सकती है तीसरी बार। और क्या हम तीसरी बार खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, बिकॉज 5 में से 4 बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना वाकई टफ चैलेंज होगा। लेकिन भारतीय टीम देखिए हम आशावादी हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि टीम इंडिया अच्छा करेगी, और लेकिन भारत को अपने से बेहतर क्रिकेट खेलना होगा अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत 1 and only 1 जिन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, शानदार बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।